वफाकी तरक्याती इदारे CTA में कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां। इस्लामाबाद शहर के अहम फैसलों का इख्तियार ताजरों और सनतकारों को दे दिया गया। इस्लामाबाद चैम्बर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को CTA बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। ताजरों और सनतकारों को CTA बोर्ड में शामिल करके अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। CTA कानून के मुताबिक ऐसा शख्स बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता जिसके मफादात का टकराव हो। इस्लामाबाद चैम्बर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के दर्जनों मेंबर्स CTA के डिफ़ॉल्टर्स हैं। ताजरों और सनतकारों को वफाकी तरक्याती इदारे के फैसलों का इख्तियार देने से शहर में नए तनाज़ात खड़े होंगे। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ ज़मान मुगल से। जी ज़मान, बताइएगा ये जो फैसला किया गया है इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये साल हाँ साल से चैम्बर के जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि हमें किसी न किसी तरीके से CTA बोर्ड में जो है वो मेंबरशिप मिले और हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद हो। लेकिन CTA आर्डिनेंस जो है वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है और CTA आर्डिनेंस के मुताबिक ये है कि जिस ही शख्स का बराह रास्त जो उसके वफादात का टकराव है वो CTA के साथ होगा, वो किसी भी सूरत CTA बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। तो हम चूँकि मेंबर की तरफ से ये एफर्ट्स जारी थी, चैम्बर की तरफ से ये एफर्ट्स जारी थी और चैम्बर आखिरकार इस मामले में कामयाब हो गया और उन्होंने CTA को जो है वो मुबैना सियासी सिफारिश पर मोम किया है या किसी भी तरीके से मोम किया है। तो चैम्बर की तरफ से 2 लोगों को जो है इसमें इंडक्ट करवाया गया है और चैम्बर के 2 लोगों को एहसन बख्तावरी और मोहम्मद अहमद जो है उन दोनों को जो है वो बोर्ड मेंबर के तौर पर रखा गया है, उनको नुमाइंदगी दी गई है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस अंदाज से नुमाइंदगी दी जाएगी या किसी के मुतालबे पे नुमाइंदगी दी जाएगी तो कल अगर डॉक्टर्स ये मुतालबा करते हैं कि हमारा भी एक बंदा जो है वह CTA बोर्ड में होना चाहिए तो फिर क्या होगा। वकला कम्युनिटी जो है वो अगर इसमें मुतालबा करती है कि हमारा एक बंदा जो है वो CTA बोर्ड में होना चाहिए या फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भी कल ये मुतालबा करते हैं कि जर्नलिस्टों का एक नुमाइंदा भी बोर्ड में होगा, तो ये बोर्ड की नुमाइंदगी कहाँ जाकर रुकेगी। शहर के जो आम लोग हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं या लो लेवल के लोग हैं जो शहर में रहते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। और अगर अलीट क्लास को इस तरह नुमाइंदगी मिलने लगेगी तो शहर का हुलिया तो पहले ही बिगड़ चुका है। मास्टर प्लान की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं, उसमें अदालतों के मुख्तलिफ आर्डर्स मौजूद हैं कि मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। तो ये मामला आखिर जाकर कहाँ रुकेगा। जी ज़मान मुगल हमारे साथ रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद जमील, ये बताइएगा अहम फैसलों का इख्तियार सनतकारों और ताजरों को दे दिया गया है, क्या देखते हैं कि इख्तियार देने से क्या मजीद तनाज़ात जो हैं जन्म नहीं लेंगे? देखिए, इसके 2 पहलू होते हैं। एक तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था कि गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको प्रमोट किया जाए ताकि जो भी तरक्याती मंसूबे हों या जो काम हो फलाह बहबूद के अंदर उनमें इनपुट लिया जा सके। अच्छा, उस तनाजुर के अंदर यहाँ तक तो ठीक होता है कि आप मुख्तलिफ जो शहरी तंजीमें होती हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, मीडिया के लोग हैं, वकला हैं या दीगर जो एसोसिएशन हैं, उनसे आप वक्तन फवक्तन मुशावरत करते हैं। आप मुशावरती बोर्ड या मुशावरती कौंसल जो होती है उसमें तो लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब अगर जैसे अब CDA है, इसकी अगर आप उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर आप मेंबर्स लेना शुरू कर देंगे तो उनको फिर कुछ लीगल पावर्स होती हैं उनके पास, जिसको आप इंतजामी पावर्स भी कहते हैं। अगर वो पावर्स आप देंगे तो वो मिस यूज हो सकती हैं, वहाँ फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जिसको कानून जो है वो मना करता है। और अभी ज़मान मुगल भी बता रहे थे कि जो CTA का कानून है उसमें ये बड़ा वाज़े तौर के ऊपर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इस तनाजुर के अंदर ये फैसला जो है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। तो जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उससे गुरेज किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि CDA अगर अपनी तरक्याती स्कीमें बना रहा है, शहर की ब्यूटिफिकेशन का कोई प्लान कर रहे हैं या सफाई का या सैनिटेशन के मुख्तलिफ जो काम होते हैं, उनके अंदर अगर आप मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे अगर आप मुशावरत करते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब आप बोर्ड के मेंबर्स बना लेंगे तो फिर वो आपकी पॉलिसी के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करेंगे और उनके पास वो एक लीगल पावर्स आ जाती हैं। वो लीगल पावर्स की बजाय एडवाइजरी रोल की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो लीगल पावर्स दी जा रही हैं ये यकीनी तौर के ऊपर बहुत से जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगी और इससे जो गुरेज किया जाना ही बेहतर है और कानून भी इससे मना करता है।
जी। खालिद जमील साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त ताजर रहनुमा अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब, इस्लामाबाद चैम्बर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को सीडीए बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। जी जी काशिफ साहब, जी जी। ये जो इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट को और इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन को एफपीआर के बोर्ड का मेंबर चेयरमैन सीडीए ने बनाने का कहा है, हम इसको खुशाइन समझते हैं। और इसके लिए मेंबर बनाने के लिए तो बाकायदा कानून साजी करना होगी। अभी तक तो ज़ाहिर है उनको बहैसियत मेंबर के इनवाइट किया गया और एक एडवाइजरी रोल के तौर पर एक शहर के ताजरों और शहर के मसाइल के हवाले से इनपुट देने और उसके हल के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि सीडीए बोर्ड के अंदर ज़रूरत है कि इस्लामाबाद के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो बल्दियाती नुमाइंदों के मेयर या डिप्टी मेयर जो भी हों उनको भी इसी तरीके से इस्लामाबाद के ताजरों के सनतकारों के स्टेक होल्डर्स को भी सीडीए बोर्ड के अंदर शामिल होना चाहिए। इसलिए कि जब सीडीए बोर्ड के अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनका इस शहर से ताल्लुक नहीं होता, बिलमूम सीडीए के मेंबर या दीगर जिम्मेदारान बैरून शहर से यहाँ पर आते हैं और फिर कुछ अर्सा सीडीए में गुजारने के बाद वो वापस चले जाते हैं। उनको शहर के मसाइल का या सीडीए के मामलात का उस अंदाज से अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से सीडीए की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। आप देखिए गुज़िश्ता सालों के अंदर अगर सीडीए की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सीडीए ने 20 साल पहले लोगों को मालकाना हकूक़ पर दिए, अभी तक सीडीए उनका कब्जा लेने में बुरी तरह नाकाम है। 25 साल के अंदर सीडीए E12, I15, I16 और इसी तरीके से दीगर सेक्टर के कब्जे लोगों को नहीं दे सका। और अगर मौजूदा शहर की आप बात करें तो मौजूदा शहर में सीवरेज के मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, इसी तरीके से कुदरती नालों के अंदर गंदगी के मसाइल हैं। मसाइलिस्तान है इस वक्त इस्लामाबाद। इस मसाइलिस्तान को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरत है कि अवामी नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे सीडीए बोर्ड के अंदर और सीडीए की फैसला साजी में शामिल होंगे तो उसके नतीजे में मसाइल बेहतर हो सकेंगे। लेकिन काशिफ चौधरी साहब, सीडीए कानून के मुताबिक ऐसे शख्स बोर्ड मेंबर तो नहीं बन सकता जिसके मफादात का टकराव हो, और मफादात का टकराव वाले शख्सियात अगर वो शामिल हो जाएंगी, उस मेंबर बन जाएंगी उस बोर्ड की, तो फिर वहाँ पर मज़ीद तनाज़ात होंगे, मसाइल हल होने की बजाय मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, सीडीए बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसके लिए तो कानून साजी करना होगी, इसलिए कि कानून के बनून के मुताबिक कोई गैर मेंबर सीडीए बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, तो इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। दूसरी रही बात मफादात के टकराव की, तो जब आप अवामी नुमाइंदों को बोर्ड का मेंबर बनाते हैं तो मफादात का टकराव नहीं होता बल्कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसलिए कि आप देखिए, अगर शहर की मैं मार्केटों की बात करूं तो गुज़िश्ता तवील अरसे से इस्लामाबाद की मार्केटों के अंदर तरक्याती काम नहीं हुए। इस्लामाबाद की मार्केटों के सीवरेज लाइनें टूट चुकी हैं, वहाँ पर पीने के पानी का मसला है, वहाँ पर पार्क उजड़े हुए हैं, वहाँ के फुटपाथ टूटे हुए हैं, वहाँ के स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, वहाँ की पार्किंग कारपेट नहीं हुई। इसी तरीके से अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का मसला है। हमें ये खतरा महसूस होता है कि वफाकी दारुल हुकूमत भी कराची बनने जा रहा है जहां टैंकर्स माफिया का राज होगा। और 2002 से गाजी बरोथा डैम से पानी लाने की एक स्कीम मंजूर हुई, लेकिन आज तक गाजी बरोथा से पानी लाने का उस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसकी वजह यह कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स आते हैं उनका इस शहर के अंदर स्टेक नहीं होता, वो कुछ अर्सा यहाँ नौकरी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जबकि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ के जो सनतकारों और ताजरों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने चूंकि इसी शहर के अंदर रहना है, उनके स्टेक्स इस शहर के अंदर हैं, तो वो उस शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मफादात का टकराव नहीं होगा बल्कि मफादात शहर के मफादात के अंदर काम होंगे। इसी तरह आप देखिए, मैं पानी के अलावा अगर बात करूं तो इस वक्त पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को असर नौ गौर करने की उसके ऊपर जरूरत है। लेकिन जाहिर है ये कब होगा? आप इस सेक्टर G6 और G7 यहाँ सीडीए के दफातर हैं, उन सेक्टर्स के अंदर चले जाइए तो वहाँ के फ्लैटों की खस्ता हाली, वहाँ की टूटी हुई सड़कें, आप सेक्टर G9 के अंदर चले जाएं और इस्लामाबाद के रूरल के अंदर चले जाएं तो गंदगी के ढेर आपको नजर आते हैं।
वहाँ पर कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि ये महसूस हो कि ये वफाकी दारुल हुकूमत है। तो वफाकी दारुल हुकूमत को तो एक आइडियल शहर होना चाहिए, खूबसूरत शहर होना चाहिए, एक प्लान्ड शहर होना चाहिए। इसको खूबसूरत और प्लान्ड शहर बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि जब आम आदमी के जो नुमाइंदे हैं उनके लोग सीडीए के बोर्ड के अंदर बैठेंगे तो मसाइल बेहतर तरीके से हल होंगे। अच्छा काशिफ, आप क्या कहते हैं, इस फैसले को क्या खुश आइंद समझते हैं? इस फैसले के जरिए जो आपको लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा? जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला खुशाइंद है और इसी तरीके से दीगर मजीद स्टेक होल्डर्स को भी सीडीए बोर्ड के अंदर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और इसके नतीजे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कल्चर भी बढ़ेगा और इसके नतीजे के अंदर सीडीए को जो अवाम है उनके मसाइल तक उन तक पहुंचेंगे और सीडीए और प्राइवेट सेक्टर मिलकर वफाकी दारुल हुकूमत को एक आइडियल कैपिटल बनाने के अंदर अपना रोल अदा करेंगे। काशिफ चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जमान मुगल हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जमान मुगल, आपने सुना, बल्कि इस वक्त खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद जमील, जिस तरह से काशिफ चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये तो बड़ा खुशाइंद फैसला है, इससे मसाइल हल होंगे और लोगों के जो मफादात हैं उसका टकराव नहीं होगा बल्कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। जो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उस तनाजुर के अंदर तो काशिफ चौधरी साहब की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है गवर्नेंस का, अगर उसको आप देखें तो ये जो अवामी नुमाइंदगी का इख्तियार होता है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, लीगली आप देखें तो वो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर आपका मेयर, डिप्टी मेयर और उसमें तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की नुमाइंदगी भी होती है। वहाँ पे सियासतदान होते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो किसानों की नशिस्तें होती हैं, वहाँ पे लेबर नशिस्तें होती हैं, वहाँ ख्वातीन की नशिस्तें होती हैं, वहाँ टेक्नोक्रेट की नशिस्तें होती हैं। तो वो उस लीगल स्ट्रक्चर्स के बगैर अगर जो बराह रास्त जो प्रोफेशनल यूनियन या एसोसिएशन हैं उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कानूनी कबाहतें पैदा होगी, जिसकी निशानदेही काशिफ चौधरी साहब खुद भी कर रहे हैं कि उसमें आपको सीडीए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। फिर इसको कि आप मुशावरती बोर्ड बनाएं, मुशावरती बोर्ड में आप ताजरों को लें, आप बिजनेसमैन को लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को लें, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लें, आप जर्नलिस्टों को लें, आप जिस मर्जी को लें। मुशावरती बोर्ड जो है उसके अंदर आपको कोई कदगन नहीं होती कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ज्यादा से ज्यादा उन सबको आप इनकॉर्पोरेट करें, उनसे मशवरा लें, उनकी मुशावरत से अपनी पॉलिसीज बनाएं, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएं, आप सैनिटेशन की बनवाएं, आप वाटर जो फरामी है उसकी बनाएं, जो भी है आप करें। लेकिन जब आप लीगल स्ट्रक्चर आपका अलाउ नहीं कर रहा किसी चीज को कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो खालिद जमील साहब, ये भी एक सवाल है कि कानून में तरमीम करना पड़ेगी और ये तरमीम कैसे होगी, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है अजमल बलोच साहब ने, ताजिर रहनुमा हैं। अजमल बलोच साहब, इस्लामाबाद चैम्बर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को सीडीए बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें कोई कबात नहीं है। देखें, बात यह है कि जब तक आप पब्लिक को पार्टनर नहीं बनाएंगे ना किसी भी मामले में, चाहे वो पुलिस हो, वो सीडीए हो, वो इंतजामिया हो। देखें, इंतजामिया के अंदर भी कमेटियां हैं, सीडीए में भी अगर ये चीजें हैं तो पहली दफा ऐसे हुआ है कि जब इन्होंने उनको बोर्ड में शामिल किया है तो सीडीए ने मार्केटों की जब बात हुई है वहाँ बोर्ड में बैठ के तो फिर उसका कोई नतीजा भी निकला है। उसमें ये हुआ है कि बाकायदा तमाम मार्केटों का PC1 बना है कि इनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, इनके फुटपाथ, ये सारी चीजें ठीक। वहाँ प्लाट किसने लेना है? और भाई मैं आपके सामने 1978 से हूँ, आज तक सीडीए से कोई चीज नहीं ली है। चेयर अगर जो सदर है वो मालिक है डिवाटसन ग्रुप का, चेंबर का जो प्रेसिडेंट है, उनके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। उन्होंने क्या लेना है सीडीए से? मसाइल हल करने के लिए उन्होंने इसमें जो शामिल हुए हैं, ये मसाइल हल होंगे हमारे। देखिए, इससे वो कानून की पेचीदगियों में जब हम पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारा काम लंबा हो जाता है। इस तरह तो कोई काम नहीं होगा। और आपके सामने इस्लामाबाद कैपिटल है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लाला मूसा की गलियां हैं। जी सेक्टर और आई सेक्टर तबाहशुदा पड़ा है और इन चेयरमैन साहब से हमने इन्हीं के थ्रू कहलवाया है कि जनाब आप मेहरबानी करें, हमेशा आप F सेक्टर पे पैसे लगाते हैं, G और I पे भी लगाएं। तो ये जो चीजें अब ठीक हो रही हैं, इस तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इसी वजह से हो रही हैं। वरना देखें कितना अरसा गुजर गया,
CDA نے آج تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا. لوگ سیوریج ملا پانی پی رہے ہیں. جو ہمارے پرانے سیکٹرز ہیں سارا سیوریج بیٹھ چکا ہے. لمٹ ہوتی ہے 25 سال سیوریج کی, 60 سال سے زیادہ ہو گئے, کسی نے ریپلیس نہیں کیا. تو اگر ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں, چیمبر کا پریزیڈنٹ اگر شامل ہو رہا ہے بورڈ میں, تو ہم شامل ہو رہے ہیں. ہم جب شامل ہو رہے ہیں تو ہم اچھائی کی طرف لے جائیں گے, بہتری کی طرف لے جائیں گے, اور شہر کے اندر کام ہوں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. اب قانونی باتیں جو ہوتی ہیں نا, اگر ہم ان میں پڑھیں تو پھر اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قانون دانوں کو بھی چاہیے, اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں, پبلک پارٹنر, دنیا میں پبلک پارٹنر ہیں ہر جگہ پہ. وہاں تو اسٹریٹ میں محلے میں لوگ ہیں شامل ہیں. یہاں پہ اگر لوگوں کو شامل کریں گے, پولیس نے اگر مصالحتی کمیٹیاں بنائی ہیں تو بہتری آئی ہے. انتظامیہ نے اگر پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائی ہیں تو بہتری آئی ہے. اگر CDA بورڈ میں ہمارے تاجر نمائندے کو یا چیمبر کے پریزیڈنٹ کو شامل کیا تو ایک اچھی بات ہے. یہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہم قانون میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے نہ تو آج کل کوئی قانون ہے. اجمل بلوچ صاحب, آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے قانون کی بات نہ ہو, لیکن قاعدے قانون کے بغیر تو سسٹم نہیں چل سکتا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. CDA یونین کے رہنما امان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. امان اللہ خان صاحب, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیمبر کے ممبر اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ممبر جو ہیں, ان جو شخصیات ہیں وہ اب CDA کے ممبر ہوں گے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ وہی ایجنڈا ہے اپنا. نہیں, امان اللہ خان صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ بحث ہو رہی ہے اسی پہ. جی, امان اللہ خان صاحب سے بات کریں گے, CDA رہنما ہیں, ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے ہم. ہمارے ساتھ تاجر رہنما کاشف چودھری صاحب بھی موجود ہیں, اسی طرح سے اجمل بلوچ صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے بیورو چیف خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد جمیل, جس طرح سے اب اجمل بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس میں جائیں گے تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے, لیکن آپ تو قانونی نقطہ بھی اٹھا رہے ہیں, تو اگر قانون میں ترمیم کرنی ہے, اس قانون کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا پھر؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی قانون تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں, جو آئینی ذمہ داری ہے, جو قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور حکومت کی. جب اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے تو وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری عوامی نمائندگی پر مشتمل ہوگی. پھر CDA جو ہے کہ اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا حصہ ہوگا, اس کے ماتحت ہوگا یہ ادارہ. اس کو آپ نکالیں منسٹریز میں سے, اس کو بنا دیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا حصہ. آپ کا جو میئر ہے وہ عوامی ہوگا, ڈپٹی میئر عوامی ہوگا, اس کے اندر آپ کے جتنے بھی آفیسرز ہوں گے وہ جواب بھی ہوں گے عوامی نمائندوں کو. پھر آپ کا جو لوکل MNA ہے, پھر جو ہماری تاجر تنظیمیں, چیمبر, یہ سارے جو ہیں یہ بھی لوکل باڈیز کے اندر جو ہے کہ ان کی مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کمیٹیز کے ممبر بن سکتے ہیں, وہاں پر ان کو لیا جا سکتا ہے. تو جو بنیادی سٹرکچر ہے اگر آپ اس کو کلیپس کریں گے, اس کو تباہ و برباد کریں گے, کانسٹیٹیوشنل جو اوبلیگیشنز ہیں اس کو پوری نہیں کریں گے اور پھر اس طرح سے راستے نکالیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو سٹرکچر سامنے آئے, میئر, ڈیپٹی میئر ہو, کونسلرز ہوں, چیئرمین یونین کونسلز ہوں, تو معاملات بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں. یہ بھی ایک سجیشن ہے اور اس طرح سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے CDA رہنما امان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امان اللہ خان صاحب, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے چیمبر آف کامرس کے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی شخصیات جو ہیں وہ CDA کی اب ممبر ہوں گی, CDA بورڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم CDA کے لوگ ہیں, اس شہر کے باسی ہیں, تاجر ہی صرف نہیں ہیں. اس شہر میں جناب سول سوسائٹی ہے, یہاں کے رہائشی ہیں. اصل سٹیک ہولڈر دیکھیں نا, اب صرف تاجروں کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پورے اسلام آباد کی نمائندگی کر سکتے ہیں, جناب CDA پورے اسلام آباد پہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کا تعلق سول سوسائٹی, جس کا تعلق اس شہر سے, اس کی ڈیولپمنٹ سے, ہر چیز سے ہے اربن ایریا کے اندر. تو ظاہر ہے اب اگر ہم صرف جناب وہاں پہ بٹھا دیں اور یہ کہیں جناب کہ یہاں پر جناب بیٹھ کے صرف چیمبر ہی جناب اس کی نمائندگی کرے گا بورڈ میں اس شہر کی, تو یہ تو اس کے اندر ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں بحیثیت یونین. ہم جناب اسی طرح جناب اس شہر میں سول سوسائٹی, اس شہر کے رہائشی جناب اس کے جناب میں سمجھتا ہوں سٹیک ہولڈر ہیں. تو اگر ہم ایک چیمبر آف کامرس والوں کو جناب یہ سیٹ دے دیتے ہیں تو قانون سازی کے بغیر جناب یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
लेकिन अमान उल्लाह साहब, इस हवाले से कानून साजी तो होगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद ही ये मेंबरशिप दी जाएगी और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं या जो ताजर बरादरी है, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो मसाइल हल होंगे और हम अपनी जो राय है वो बेहतर तरीके से दे सकेंगे और इसमें बेहतरी आएगी। ताजर तो ताजरों की हद तक नुमाइंदगी कर सकते हैं, ताजरों की हद तक जनाब राय दे सकते हैं। अगर उन्होंने ताजरों की नुमाइंदगी करनी है तो वहां बैठ के ताजरों की, लेकिन इस्लामाबाद शहर की नुमाइंदगी का वो दावा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमान उल्लाह खान साहब, CDA रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे।